Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. Hi investors, welcome back to Stock Scans. So this is 30th वीकली वीडियो सीरीज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड करे और हम मतलब Q1, Q2 रिजल्ट भी कवर करे. नाउ इन वी आर इन Q3. तो बहुत सारे प्रोमिसेस थे Q2 में जो वी आर ट्राइंग टू फुलफिल इन Q3 एंड आई थिंक Q4 स्टार्टिंग से भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो भी हम डालने शुरू करेंगे. बट इस वीडियो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो 2 चीज़ें थी. फर्स्ट था कि भई आपने टेक्निकल स्कैनिंग कर ली, आपके पास टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिला के आपने स्कैनिंग कर ली, तो आपके पास लेट्स से बंच ऑफ स्टॉक्स आ गए. तो मान लीजिए 5000 स्टॉक्स थे, उसमें से आप फ़िल्टर करके 25-26 में आ गए. अब वो 25-26 में डीप डाउन कैसे जाना है? तो वो चीज़ फिगर आउट करने वाले के लिए हम बेसिकली क्या करते थे, कॉन कॉल्स पढ़ते थे, हम नोट्स प्रिपेयर करते थे. तो उसमें अब एक लेवल और आगे चले गए हैं, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ फीचर्स हैं जो स्टॉक सेल में बहुत पहले से थे, बट आप लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट उसको भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि देखिए जो भी स्टॉक सेल के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम पोल करते रहते हैं कि ये फीचर क्या आप यूज़ करते हैं, दिस फीचर इज़ इंटरेस्टिंग. तो वहाँ पर हमें पता चला कि ये फीचर इतने टाइम से है बट कोई यूज़ नहीं करता है. तो इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिशनल से कि मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है. क्योंकि हम एक ओवरऑल देखिए हम स्टैन विंस्टीन की बुक्स पढ़ रहे हैं, विलियम ओनील की बुक्स पढ़ रहे हैं, मार्क न्यूटन की बुक पढ़ रहे हैं. उन सभी की लर्निंग्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी के पर्पज़ से हम जाते हैं कि देखते हैं मार्केट ब्रेथ में क्या हो रहा है. तो ओवरऑल अगर आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे दिस इज़ ऑफ 30th जनवरी 2026. तो स्टॉक्स अबव 20 डेली ईएम है. अब ये स्टॉक्स कितने हैं आई होप आपको इसका आंसर पता होगा. 1000 करोड़ मार्केट कैप से ऊपर वाले, राइट? तो इसमें अब ये नीचे यहाँ पर जो एक ये बॉटम बना था, इसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आके 32 पहुँच गए हैं. फिर हम थोड़ा-सा लॉन्ग ईएमए देखते हैं, तो स्टॉक्स अबव 50 डेली ईएमए, दिस इज़ अराउंड 23. मतलब थोड़ी इम्प्रूवमेंट है बट स्ट्रेंथ कन्फर्मेशन अभी भी नहीं है. फिर हम देखते हैं थोड़ा-सा और लॉन्ग ईएमए देखेंगे कि स्टॉक्स अबव 200 डेली ईएमए, इट इज़ अराउंड 28. अब ये तो हमने 6 मंथ का ले रखा है. अगर मैं स्टॉक स्कैन में जाऊँ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मार्केट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो लेट्स से आई विल क्लिक ऑन दिस 3 ईयर थिंग, राइट? और मैं इसको थोड़ा-सा 2 चार्ट्स में करता हूँ तो हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी. तो दिस इज़ द फेज़ जहाँ पे ये लास्ट ईयर फ़रवरी का है, जब यहाँ पर बॉटम लगा था, तो दिस नंबर वाज़ अराउंड 20%, 14%, दिस इज़ 14, 21, फिर यहाँ पे फिर 21, फिर 17, दिस वाज़ द बॉटम, राइट? फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो अभी 2 वीक्स पहले हुआ था, जहाँ पर ये नंबर 23 पहुँच गया था, बट यहाँ पर अब इम्प्रूवमेंट थोड़ी-सी आई है, दिस इज़ अराउंड 28%. बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो इम्प्रूवमेंट जो हमें अब दिखने को मिल रही है कि स्टॉक्स वेयर प्राइस इज अप मोर देन 4% एंड सिमिलरली इसका उल्टा वर्जन कि जहाँ पर 4% से कम हो. तो आप ये देखिए, ये आपको पीक्स दिखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले यही नंबर 16% हो गया था फॉर द डाउन साइड एंड नाउ इन द पॉजिटिव साइड अगर आप देखना चाहेंगे तो दिस इज अराउंड 12%, राइट? फिर हम एक अपडेट और देखते हैं इसमें कि स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक लो. तो अब 52 वीक लो के अराउंड अब अराउंड 14 बिजनेसेस हैं. और इवन तो अगर हम लास्ट ईयर भी जाके देखेंगे जहाँ पर हम अभी फेब की बात कर रहे थे, तो दिस फेब में अगर मैं थोड़ा-सा और बैक जाऊँ, ये 37% था, 17% था. हाँ, तो मतलब एक थोड़े से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? एंड इन सिमिलर केस यहाँ पे देखते हैं 52 वीक हाई के पास भी अभी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है. मतलब ये नंबर पर्सनली जब 12% के ऊपर जाता है तब इंटरेस्टिंग लगना शुरू होता है, क्योंकि और फिर बॉटम फिशिंग में मज़ा आता है ना, क्योंकि आपके जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट? फिर हम चलते हैं, यहाँ पे हमने कवर किया, फिर देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट में. सो दिस इज़ फ्रॉम एटलांटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर इनको अराउंड 142 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से. एचएएल को एक ऑर्डर मिला है फॉर अराउंड 1800 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम पवन हंस लिमिटेड नोएडा से. फिर दे सुब्रोस को एक ऑर्डर मिला था 1280 करोड़ का फ्रॉम मारुति सुजुकी. आई होप आपको पता होगा कि सुब्रोस की क्या स्टोरी है. दे मेक एसी केबिन फॉर ट्रक्स. तो जो भी टेलविंड थी, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन चेंज करी थी, उनके इकलौते बेनिफिशियरीज हैं लिस्टेड में. फिर सुज़लॉन को एक ऑर्डर अपडेट था. फिर देखते हैं किलबर्न को अराउंड 58 करोड़ का ऑर्डर मिला फॉर रोटरी ड्रायर्स फॉर कार्बन ब्लैक, अराउंड 40 करोड़ का था. पेडल ड्रायर्स अराउंड 6 करोड़ एंड टी ड्रायर्स फॉर 9 करोड़. फिर स्वान डिफेंस को दिस अराउंड 2080 करोड़ का ऑर्डर मिला फ्रॉम रेडरिड सिंथेटिक्स एएस से. फिर अब चलते हैं अपने न्यू फीचर की तरफ, जो आप देखते हैं. अब क्या है कि देखिए, जिसे आप हम देखते थे कि ट्रांसक्रिप्ट आती है, तो ट्रांसक्रिप्ट में हम नोट्स तो आपको वीकली वीडियो में शेयर ही करते थे. बट हम जब वो नोट्स पहले बनाते थे, मतलब लास्ट क्वार्टर वी यूज्ड टू डू दैट, कि बैकएंड पे हमारे पास एआई से इसकी पूरी समरी रहती थी.
तो जब भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते थे, जो उससे जो भी समरी आती थी, वो हम आपके साथ शेयर करते थे। बट नाउ मतलब उसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ठीक है, वी आर शोइंग करेक्ट डेटा एंड यहाँ पर टेक्स्ट भी सही जा रहा है। तो उसके बाद हमने इसको फ्रंट पे लॉन्च कर दिया एंड इसको आपको एक्सेस कैसे करना है? तो देयर आर 2 वेज़ टू एक्सेस दिस सेम थिंग। द फर्स्ट वन इज़ टू गो बाय कंपनी पेजेस। सो लेट्स से यू आर सर्चिंग फॉर कंपनी, लेट्स से पॉलीकैब, ओके? तो अब यहाँ पॉलीकैब पे सर्च करेंगे कंपनी पेज में, यू कैन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स। हियर यू विल फाइंड द लास्ट 3 क्वार्टर ट्रांसक्रिप्ट नोट्स। यू कैन रीड दिस एंड इवन दो अगर देखिए इसमें वी विल व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि नेक्स्ट कुछ मंथ्स में इसको हम पूरा हिस्टोरिकल भी रन कर देंगे। तो क्या होगा कि आप फिर आपको हमारी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कोई कौन-कौन नोट्स देखने हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बट सिमिलरली एक चीज़ तो ये है कि आप यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट नोट्स देख सकते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ आई होप आप रिजल्ट स्कैन यूज़ कर रहे होंगे। तो वी हैव इंटीग्रेटेड दैट इन रिजल्ट स्कैन्स ओनली। तो देयर इज़ अ बटन कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करते हैं एंड यू विल फाइंड 2 कैटेगरीज़ हियर, वन इज़ ट्रांसक्रिप्ट एंड सेकंड इज़ ट्रांसक्रिप्ट नोट्स। तो इफ यू क्लिक ऑन ट्रांसक्रिप्ट नोट्स, यू विल फाइंड ऑल ट्रांसक्रिप्ट नोट्स जहाँ पर जिस भी कंपनी के यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट नोट्स आए हुए हैं। तो एक बार हम एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के नोट्स आए हैं। ओके, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के नोट्स ही पढ़ के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कंटेंट मिलेगा, तो यू कैन चेक कि भाई क्या कैटेगराइजेशन है पूरी कॉन-कॉल का। तो लेट्स से मान लीजिए आपको बेसिक ओवरव्यू क्लियर है, तो यू कैन स्किप दैट। लेट्स से मान लीजिए आपको गाइडेंस वाला फ्रेमवर्क क्लियर है कि भाई गाइडेंस क्या देते हैं ये, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बट लेट्स से आपको एक सिंपली कहीं से जाना है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट एंड परफॉर्मेंस पे। तो मैं सिंपली यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या पता चलता है कि 92% रेवेन्यू फ्रॉम कंप्रेशन सेगमेंट है। और इसमें 40% फुल ईयर रेवेन्यू फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड एसी था, 30 टू 35% फ्रॉम प्रोसेस्ड गैस था एंड 20% फ्रॉम एयर कंप्रेसर था। मार्जिन में सिंपल देखिए, अभी मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, मुझे किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ रिजल्ट स्कैन में गया, मैंने वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नोट्स पढ़े एंड मैं जैसे थीसिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये कंपनी करती क्या होगी? अच्छा, इसका बिज़नेस मिक्स क्या होगा? क्या गाइडेंस दे रहे हैं? क्या ये अपसाइड रिवाइज़ कर रहे हैं? क्या ये डाउनसाइड रिवाइज़ कर रहे हैं? तो दिस कुड वर्क एज़ अ फिल्ट्रेशन फॉर यू एज़ वेल, राइट? तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे कंप्रेसर सेगमेंट में क्या हुआ, तो जस्ट रीड लाइन बाय लाइन। Compression dominates revenue but reported a sharply lower profit margins, reflecting either a data anomaly or significant operational shift requiring clarification. Okay. फिर देखते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन अहेड, एयर कंप्रेशन कैपेसिटी सेट टू डबल फ्रॉम Q1 नेक्स्ट ईयर विद न्यू CNC मशीन फ्रॉम जापान एंड जर्मनी, सिग्नलिंग कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर डिमांड। आई एम जस्ट रीडिंग दैट, राइट? फिर हम चलते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे, तो आपको इन हाउस कैपेबिलिटीज़ क्या है। फिर यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि ओके फॉर की फिगर्स क्या है, फॉर अनडिलीवर्ड पैकेज दे हैव 180 करोड़ ड्यू टू साइट डिलेज फॉर 3 टू 6 मंथ्स। फिर लेट्स से हम देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस और आउटलुक भी है, तो आपको सिंपल नंबर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो व्हाट आर देयर मार्जिन टारगेट्स? तो स्टेबल मार्जिन आउटलुक, एबिटा मार्जिन गाइडेंस रीएफएम फ्रॉम 18 टू 20% विद कॉन्फिडेंस इन सस्टेनिंग 19-20% अमिड कॉस्ट प्रेशर्स। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी हमने दे रखी है, तो रिटर्न टू 20% ग्रोथ मोड, कंपनी एम्स टू रिज्यूम 20% CAGR नेक्स्ट फिस्कल, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग एंड इंप्रूव मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैं तो रिजल्ट स्कैन में बैठा था, लेट्स से मान लीजिए यू हैव ओपन दिस टैब ऑन सैटरडे और संडे एंड अब यहाँ पे आपके क्या होता है, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि व्हाई वी हैव इंटीग्रेटेड दिस पार्ट हियर ओनली, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर्स रीड कर रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा धीरे लेके चलूंगा, क्योंकि रिजल्ट स्कैन सिर्फ आपके लिए एक फनल भी बन सकता है। तो फर्स्ट इफ यू रीड हियर, दिस इज फिल्टर सेक्शन। नाउ इन दिस फिल्टर सेक्शन यू कैन डू एनीथिंग। सो लेट्स से यू वांट टू चेक कंपनीज जहां पर जिनका पी लेस देन 50 है, आप सिंपल करिए, ठीक है? तो आई विल क्लिक ऑन दिस पी लेस देन 50। तो आप समझ रहे होंगे क्या हुआ कि वो बिजनेस आएंगे मोर देन 1000 करोड़ एंड जहां पर उनका पी लेस देन 50 है। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स आ रहा है, सिप्ला आ रहा है, श्रीराम फाइनेंस आ रहा है, प्रीमियम एनर्जीज आ रहा है, फिर एमफेसिस आ रहा है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स आ रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में जब मैं कॉन्कोर पढ़ा था, आई थिंक इन्होंने गाइडेंस अपसाइड रिवाइज करी थी एंड उसके बाद अगर आप चार्ट भी देखेंगे इसका, मतलब आप अभी वीडियो में आगे भी बताएंगे कि टेक्निकल फंडामेंटल को कैसे साथ में करके देखना है, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था दिस कैंडल पे, यहाँ पर रिजल्ट आया एंड ये स्टेज 2 में चल भी रहा था, अर्ली स्टेज 2 में यहाँ से था, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी थी एंड नाउ दिस इज मेकिंग आई थिंक ऑल टाइम हाई, या दिस इज एट ऑल टाइम हाई। बट लेट्स से अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में क्या लिखा हुआ है, राइट? तो आई विल जस्ट मूव डाउन एंड विल लुक ऑन गाइडेंस एंड आउटलुक। तो यहाँ पे देखेंगे एबिटा पर टन FY27 गाइडेंस इज ओवर अराउंड 5,500 रुपीज फॉर रेस फ्रॉम 4,800 टू 5,000 रुपीज। फिर लॉन्ग टर्म एबिटा टारगेट कितना है? 6,000 से 10,000 पर टन। फिर देखते हैं सेगमेंटल एबिटा 7,000 पर टन। फिर गए
इन्होंने यहाँ पे टैक्स रेट आउटलुक भी दे रखा है, तो वो भी फेच कर रखा है यहाँ पर हमने। फिर आप सिंपली देखेंगे कि इसको अगर मैं और ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर आप डिफरेंट रिस्क भी पढ़ सकते हैं एंड की फिगर्स भी पढ़ सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना चाहूँ, लेट्स सी, ये देखिए आउटलुक फॉर 26-28, management upgraded volume growth guidance to 20% for Q4 and sustains into FY27 and FY28, reflecting confidence in structural demand and execution capabilities. Simply, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, लेट्स से और कोई कंपनी का देखते हैं एक बार। इसे एएमसी में जाने की कोशिश करते हैं, कैनरा रोबेको में देखते हैं कि यहाँ पर क्या गाइडेंस दी है, यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स से जस्ट रीड इट आउट। तो टोटल एएम इनका 1.2 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है एंड एवरेज एयूएम इज फॉर 2,20,000 करोड़, 13% वाई एंड वाई ग्रोथ है वहाँ पे। एंड सिंपली अगर हम यहाँ पे और स्क्रॉल करें, विल चेक, यस, तो फिर देखेंगे यहाँ पे अदर एक्सपेंस में 45% ग्रोथ इन वाई एंड वाई। तो व्हाट इज द रीजन, लेबर कोड का क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे, वो भी सिंपली दिखा रखा है। फिर देखते हैं मार्केट वोलेटिलिटी से कितना सिंक है इसका। तो दिस इज डिराइव फ्रॉम कॉनकॉल ओनली। Now, what are the targets they have given? AM growth target for 20% YoY for next 5 years. Dividend payout for 40 to 50% of their PAT. तो सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक फिल्टर लगाया था आपके साथ कि 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए, 50 से लेस देन पीई होना चाहिए। एंड नाउ आई एम जस्ट रीडिंग कॉन कॉल्स। मुझे यहाँ पे इनके ग्रोथ रेट भी दिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैनरा रोबेको पढ़ा, तो मुझे पता चला कि अच्छा यार, टॉप लाइन में 25% ही ग्रोथ है, बॉटम लाइन में 10% ही ग्रोथ है। इवन दो इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन ऑफ ड्रॉप डाउन, यू विल फाइंड आउट द एबिटा मार्जिन। तो एबिटा मार्जिन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। अब आते हैं इसकी सेकंड चीज पे। लेट्स से आई हैव क्लियर दिस फिल्टर ऑफ पी एंड आई जस्ट वांट टू चेक रिजल्ट्स ऑफ निफ्टी 500। भाई मुझे पूरी यूनिवर्स के रिजल्ट नहीं देखने, मुझे कोई मार्केट कैप में नहीं देखने, बस आई जस्ट वांट टू चेक ऑन द निफ्टी 500। व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट क्लिक ऑन इंडेक्स एंड टाइप हियर निफ्टी 500 एंड निफ्टी 500 में जो भी बिजनेस है वो है आपको, वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हेवल्स इंडिया का, हेवल्स इंडिया के आप ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में पढ़ सकते हैं क्या हो रहा है। कैपेक्स गाइडेंस इन्होंने 1000 करोड़ की दी है। फिर एफएमईजी में वीक डिमांड थी, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। फिर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे 45 करोड़ का था ड्यू टू न्यू लेबर कोड्स। ये आपको हर कॉन कॉल में सुनने को मिलेगा अब आजकल। फिर देखते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक्स की ट्रांसक्रिप्ट नोट्स है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या करा कि मैं पर्टिकुलर इंडेक्स लेवल भी यहाँ पे स्क्रीनिंग कर पा रहा हूँ। लेट्स से द थर्ड केस इज कि मान लीजिए मुझे कोई इंडस्ट्री लेवल करना है, तो दीज इंडस्ट्रीज आर मेड बाय आवर रिसर्च टीम ओनली। तो हम क्या करते हैं कि एवरी सैटरडे संडे बैठे होते हैं, तो लेट्स से वी जस्ट थिंक कि भाई जेनरिक तो आपको निफ्टी 100 से भी मिल रहा है ना, निफ्टी मेटल से भी मिल रहा है, निफ्टी ऑटो से भी मिल रहा है, तो हाउ वी विल कैन ब्रेक डाउन इट मोर फर्दर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से ऑटो एंक्स डालते हैं, तो यू विल फाइंड ऑटो एंक्स, एक्सेल्स, हाफ्ट्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, इंजन पार्ट्स, लाइक लैम्प्स, शीट्स, शीट मेटल, ट्रांसमिशन, व्हील्स एंड ऑटो इंक्स, ऑटो सीवी। तो लेट्स से मान लीजिए मैं ऑटो एंड ऑटो इंक सीवी क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गोल्ड लोन के लिए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड लोन क्लिक कर लेता हूँ। तो आई हैव सेलेक्टेड 2 इंडस्ट्रीज जहाँ पे किसी के भी रिजल्ट्स आए हो। तो मुझे क्या पता चलता है कि जहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं एंड ट्रांसक्रिप्ट नोट्स अवेलेबल है, दिस इज फेड बैंक। तो फेड फिना में यहाँ पे 88 करोड़ का पैट आया दिस क्वार्टर। एंड अगर यहाँ पर हम देखें ट्रांसक्रिप्ट नोट्स, तो वी विल फाइंड कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपेक्स टू एसेट टारगेट क्या दे रखा है इन्होंने। फिर लेट्स से अनसिक्योर्ड बुक एक्सपोजर कितना है इस समय, फिर लोन बुक ग्रोथ कितनी हुई थी, अच्छा गोल्ड की वजह से एयूएम ग्रोथ कितनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नोट्स को फिल्टर क्लियर करूँगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये ट्रांसक्रिप्ट नोट्स अपडेट कब होते हैं। सो करंटली दीज अपडेट्स व्हेन, जैसे मान लीजिए कभी भी ट्रांसक्रिप्ट आई है टुडे, तो वी ट्राई टू अपडेट इट बाय इन नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर जैसी इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, तो यू विल फाइंड आउट दैट्स ट्रांसक्रिप्ट ओनली। तो बस ये है कि आई होप आपको ये फीचर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको लगा है, तो आपको कोड पता है हमारा स्टॉक स्किन का कि आपको सिंपली लिखना है मजा आ गया, राइट। तो आई विल कैच कि भाई आपको मजा आया है। फिर हम चलते हैं अपना वापस एंड देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं ऑन द रिजल्ट स्कैन पेज, क्योंकि ये और फास्टर है। मतलब कंपनी पेज में जाके बार बार पढ़ने से अच्छा कि भाई मैं माइंडसेट लेके बैठा हूँ, मुझे नोट्स भी पढ़ने हैं और रिजल्ट्स भी देखने हैं, यू कैन डू इट सिंगल पेज ओनली, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द इंटरेस्टिंग Q3 FY26 रिजल्ट्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में, देखिए गोल्ड लोन में, और यहाँ पर हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, एयूएम ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। फिर हम देखते हैं थायरो केयर में अराउंड 48% की पैट ग्रोथ थी। बट थायरो केयर की एक बार पीपीटी देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चलेगी। लेट्स ओपन इट्स पीपीटी एंड यहाँ पर ना ये एक ब्रेकडाउन देते हैं। आई गेस हमने लास्ट अपने रिजल्ट सीजन में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। यस, दिस स्लाइड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। व्हाट इट सेज टेस्ट परफॉर्म, इसमें कितनी ग्रोथ थी फ्रॉम वाई एंड वाई। फिर लेट्स से पेशेंट्स में कितनी ग्रोथ थी वाई एंड वाई, ये मिलियन में नंबर है, राइट।
फिर हम देखते हैं एक्टिव फ्रेंचाइजी में कितनी ग्रोथ थी। फिर लेट्स से हम देखते हैं रेवेन्यू पर टेस्ट। तो रेवेन्यू पर टेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो 36 रुपीज़ का है, दैट्स यहाँ पे डिग्रोथ हुई है अराउंड 2% की, दैट्स केम डाउन टू 35.9। फिर लेट्स से देखते हैं रेवेन्यू पर पेशेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू पर पेशेंट कब-कब जब बढ़ता है, जब मिक्स बढ़ जाता है। तो लेट्स से मान लीजिए एक सिंगल टेस्ट हो रहा है या फिर कोई कंप्लीट टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर भी रेवेन्यू बढ़ता है। फिर देखते हैं टेस्ट पर पेशेंट में भी यहाँ पे 12% की ग्रोथ थी। तो सिंपली ये चीज़ चेकआउट करनी है। देखिए बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन आपको रिजल्ट कार्ड से मिल ही रही है। आप ट्विटर पे जाएँगे आपको वहाँ भी मिल जाएगी। ये दिस इज़ नॉट द थिंग कि कंपनी हाइड कर रही है। बट आपका गोल और हमारा गोल क्या है कि ऑलवेज लुक और ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टॉक्स कैन एग्जिस्ट, कि आप टॉप लाइन बॉटम लाइन से स्क्रीनिंग कर लें और अब आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ पाएँ। फॉर दैट वी हैव नाउ ट्रांसक्रिप्ट नोट्स, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन। फिर देखते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड वोल्टास। तो वोल्टास में देखिए वोल्टास हो गया या फिर इसके साथ देखिए इसमें ना एक P2P भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लेट्स ओपन वोल्टास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्री है, जहाँ पर हमारे पास एलजी, हेवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन रीव्स है। एंड आई विल क्लिक ऑन दिस अनाउंसमेंट एंड आई एम जस्ट एडिंग वन फिल्टर दैट सेज एज लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज्ड। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे, आई विल फाइंड आउट कि 13 में से किन कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 6 कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। नाउ आपको क्या करना चाहिए, एडिट कॉलम पे जाइए एंड मतलब ये मेरे रेशियो बने हुए हैं, तो मैं इन सब रेशियोज को डिलीट करता हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग द P2P ऑन टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स। तो आई विल डू कि भाई मुझे आप रेवेन्यू ग्रोथ बोल दो, पैट ग्रोथ बोल दो, एंड आप मुझे ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर बता दो एंड प्रीसीडिंग ईयर सेम क्वार्टर बता दो। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वाई एंड वाई आपका एबिटा मार्जिन घटा है कि बढ़ा है। ये कुछ 4 सिंपल टर्म मैंने लगाए हैं। तो अब मैं यहाँ पे P2P करने की कोशिश करता हूँ और मैं सिंपली देखता हूँ कि ओके, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर हैवेल्स हैव अ एबिटा मार्जिन ऑफ 8.72% एंड दिस क्वार्टर दिस केम अराउंड 9.2%। So in similar way, if you will see यहाँ पे मार्जिन डिग्रोथ हुई है इन वोल्टास, एंड इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन डिग्रोथ सिम्फनी में भी हुई है। फिर आप देखेंगे कि टॉप लाइन ग्रोथ किस में थी। तो आपको सिंपली एक स्क्रीन होगी, ठीक है भाई, अगर मैं P2P कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन्स, ऑन द बेसिस ऑफ टॉप लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉटम लाइन, तो आई कैन फिल्ट्रेट बिजनेस। अब फिर मैं यहाँ से इनकी कॉन कॉल्स भी पढ़ सकता हूँ। तो लेट्स से मान लीजिए आप ब्लू स्टार हेवल्स की मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट नोट्स हैं कि नहीं है, ओके आई हैव। तो यहाँ पे मैं सिंपली पढ़ सकता हूँ कि भाई क्या इन्होंने गाइडेंस दी है, क्या मार्जिन प्रेशर था, व्हाट आर दी चैलेंजेस। अभी जैसे वोल्टास के रिजल्ट रिसेंटली आए हैं, तो जैसे ही उसकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी यू विल फाइंड देयर नोट्स एज वेल, राइट? फिर हम देखते हैं पॉन्डी ऑक्साइड में, मतलब यहाँ पर मैंने अपने नोट्स भी बना सकते हैं बैक के। तो पॉन्डी ऑक्साइड में आप देखेंगे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। सिमिलरली जो इनकी ट्रांसक्रिप्ट थी वो भी इंटरेस्टिंग थी। मतलब पॉन्डी ऑक्साइड की आप कॉन कॉल पढ़ सकते हैं एक बार, तो उससे आपको और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पता चलेगी कि जो उन्होंने देखिए, एक चीज़ और होती है, क्या होता है कि एवरी क्वार्टर जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद एनालिस्ट लोग एक चीज़ ज़रूर ट्रैक करते हैं कि भाई गाइडेंस को अपसाइड रिवाइज करा है कि डाउन साइड रिवाइज किया है। तो वहाँ पर सब मॉडल बदल जाते हैं उनके कि भाई अच्छा डाउन साइड रिवाइज हो गया, तो आपको प्राइस एक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो दैट्स अ थिंग यू शुड आल्सो ट्रैक कि भाई मैं एक बार Q2 में या फिर Q3 में जाके या Q1 में जाके नोट्स पढूँ या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूँ कि भाई इन्होंने क्या गाइडेंस दी थी। सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं अभी मनोरमा का। मनोरमा ने उन्होंने गाइडेंस दी थी फ्रॉम अराउंड टॉप लाइन की 1150 करोड़ की। उसको उन्होंने रिवाइज़ कर दिया 1300 करोड़ पे। फिर उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% का है। फिर उन्होंने कहा कि हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, डीबॉटलनेकिंग कर रहे हैं, जिससे 30% एडिशनल कैपेसिटी भी आ जाएगी। अब इसका असर क्या हुआ? अब आप देखिए, यू विल एबल टू जॉइन दिस। अब आप देखिए यहाँ पर इसका चार्ट खोलते हैं एंड यू विल फाइंड आउट दिस इज़ द रिजल्ट थिंग। अगर मैं इसको एक बार डेली चार्ट पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था एंड यू कैन चेक हियर, राइट? तो क्या होता है, प्राइस में भी और चार्ट्स में भी आपको सिमिलर स्टोरी बनती हुई दिख जाती है व्हेन द कंपनीज मैनेजमेंट रिवाइज द गाइडेंस अपसाइड और डाउनसाइड, राइट? फिर हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वापस एंड देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक साइड में अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। तो लेट्स से चेक कि एजिस लॉजिस्टिक का चार्ट क्या कह रहा है। ओके, तो जिस चार्ट इज कंसोलिडेटिंग, यहाँ पर रिलेटिव वीकनेस है। बट लेट्स से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टेज 2 का एक जो रनअप था, उसके बाद यहाँ पूरे सिंगल लाइन कंसोलिडेशन ही चल रहा है सिंस 20th मई 2024। सो नीड टू चेक कि यहाँ पर अगर ये कॉन कॉल देते हैं। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक छोटा अपडेट था कि वी गॉट दीस क्वेश्चन मोर ऑन आवर ईमेल आईडी कि भाई चार्ट से अगर कंपनी पेज में जाना है तो कैसे जाएँ? तो यू विल क्लिक ऑन दिस बॉटम साइड आइकन। तो यहाँ से आप सीधे कंपनी पेज में जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप इसकी प्रीवियस कॉन कॉल भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या गाइडेंस दी थी, 25% केगर फॉर फ्रॉम 2022 टू 2027,
टारगेटिंग 30% CAGR इन कमिंग ईयर्स। फिर देखते हैं कैपेसिटी लेवरेज, और यहाँ पे देखेंगे कि ये न्यू टाइम भी इनका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर हम सिंपली देखते हैं एवीटीएल में उनका प्रोजेक्ट कैपेक्स है अराउंड 1675 करोड़ का, जहाँ पे 30% उन्होंने अपफ्रंट ही दे दिया है। फिर देखते हैं लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कितनी है, गैस स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, एंड अनलोडिंग स्पीड कितनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने ये करा कि ओके, मैंने चार्ट देख लिया, रिजल्ट देख लिया, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग इसकी पास्ट फोन कॉल्स कि वहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट। लेट्स मूविंग बैक टू द, अच्छा ओके, यहाँ पे फिर हमारे पास अलाइड ब्लेंडर्स के नंबर आए हैं। अच्छा एक बार इसमें भी P2P करके देखते हैं। अलाइड ब्लेंडर्स विल लुक ऑन इंडस्ट्री। तो अब देखते हैं कि अल्कोहल बेवरेज में किस-किस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो रेशियो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बनाए थे, अभी तक बने हुए हैं। एंड आई विल जस्ट चेक आउट कि भाई ठीक है, ओके, यहाँ पर पैट ग्रोथ ग्लोबल स्प्रेड पे बहुत खतरनाक आ रखी है। यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, इवन दो अगर मैं मार्जिन एक्सपेंशन देखूँ तो पिकार्डली में मुझे दिख रहा है, जीएम ब्रूअरीज में दिख रहा है, रेडिको खैतान में दिख रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है, इवन दो अलाइड ब्लेंडर्स में भी दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रीमाइज़ेशन ट्रेंड हो रहा है? क्या यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन का एक सिर्फ़ कॉस्ट ही रीज़न है, कि ऐसा हो रहा है कि जो हाई प्राइसेज़ वाली, हाई मार्जिन वाली चीज़ें वो बिक रही हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज़ होता है। एंड हाउ विल यू सॉल्व इट? कि भाई ठीक है, मैं एक बार यूएसएल की डॉक्यूमेंट सेक्शन खोलता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू रीड कि भाई यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं। सो ये एक्साइज़ ड्यूटी इसके बारे में क्या कह रहे हैं? लेट्स से प्रेस्टीज एंड अबव में इनकी कितनी ग्रोथ आई है, और इनके लेट्स से लग्ज़री सेगमेंट में कितनी आई है, पॉपुलर सेगमेंट में कितनी आई है? अदर एनएसवी में क्या नंबर्स हैं, राइट? तो ये सब चीज़ मैं बिठा के देखूँगा। फिर लेट्स से जाते हैं वापस फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ में। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने अभी तक पीपीटी दी है क्या? या देखते हैं कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? क्योंकि आई थिंक Q3 तो नहीं, बट Q4 और Q1 इनके लिए इंटरेस्टिंग रहता है व्हेन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्टेड। बट Q3 तो नहीं होगा, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे पेन्स, इन्होंने रेवेन्यू ब्रेकडाउन दे रखा है। फॉर पेन्स दे हैव अराउंड 7.3% की ग्रोथ है। स्टील बॉटल्स एंड हाउसवेयर रेवेन्यू में अराउंड 116% की है, बड़ा छोटा ही है, 12 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर, दिस अराउंड 25 करोड़। क्रिएटिव रेवेन्यू में 68% की ग्रोथ है। तो द मेजर मेजर रेवेन्यू जो पेन से रेवेन्यू है वहाँ पर तो मॉडेस्ट सिंगल डिजिट ग्रोथ है, बट ऑन द अदर साइड स्टील बॉटल्स एंड हाउसवेयर्स एंड क्रिएटिव रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ है। एंड फिर देखते हैं 9 मंथ नंबर्स भी देखेंगे, तो 9 मंथ्स में भी टोटल अगर ओवरऑल हम कंसोलिडेट नंबर देखें तो अराउंड 18% की टॉप लाइन ग्रोथ है। राइट, सो दे हैव गिवन द एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक ब्रेकडाउन ऑल्सो, तो अगर टोटल नंबर देखेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कॉल में क्या अपडेट देते हैं। इवन दो इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप देखेंगे कि Q3 में मार्केट्स में अगर आप थोड़ा सा स्कटलबट करेंगे तो मतलब मेरा तो ऐसा रहता है, ठीक है भाई, पेन इंडस्ट्रीज, डॉम्स हो गया, फ्लेयर हो गया, सेलो हो गया, ये सब पढ़ लिया, बट ये रहता है कि पेन्स देख के आता है कौन से मार्केट में नए आए हैं। तो मेरे घर के पास कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, तो मेरा उनसे सीधी लाइन रहती है कि अच्छा कौन से नए पेन आए हैं। तो आप देखेंगे कि Q3 एंडिंग में, यानी अब आप देखिएगा फ़रवरी से लेके अप्रैल तक आपको नए पेन्स दिखने लगेंगे, आपको नई डायरीज़ दिखने लगेंगी, आपको नए रजिस्टर्स दिखने लगेंगे। मतलब ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट होता क्या है कि इस समय डिमांड होती है। तो लेट्स से आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेन चल रहा है जो नियॉन पेन है। तो आई होप अगर कोई स्कूल या कॉलेज में कोई बच्चा देख रहा है तो ज़रूर बताएगा कि वो नियॉन पेन क्या है, कि आप चार्ज करके उसको लिखोगे तो रात में भी उसकी लगती है, राइट? हम बचपन में यूज़ करते थे। तो दीज़ टाइप्स ऑफ थिंग जो आप अपने आमने-सामने देख सकते हैं। वीबीएल में बहुत लोगों ने स्कटलबट करी, बेक्टर्स फूड में स्कटलबट करी। यहाँ पर फ्लेयर जैसी, मतलब जो पेन जैसी इंडस्ट्रीज़ है, या फिर जो स्कूल रिलेटेड है, इवन दो जो टपरवेयर रिलेटेड है, जहाँ पे बॉटल्स, डब्बेज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। सीवी आप अपने आमने-सामने देख सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल्स में पीवी देख सकते हैं। ये सब आपके सामने हो रहा है, राइट? फिर इसमें देखिए यहाँ पर इफ यू विल चेक हियर दिस ग्लो जेल पेन, एंड लेट्स से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसे इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि क्लासमेट एंड फ्लेयर लॉन्चेस देयर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस। तो देयर वाज अ टाइम जहाँ पर स्टील बॉक्सेस का टाइम था, बट नाउ दीज आर की ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस आ रहे हैं, और ये बहुत हैवी मार्जिन प्रोडक्ट होता है इनके लिए, क्योंकि देखिए इफ यू आर अ पेरेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि दीज टाइप्स ऑफ बॉक्स कम्स अराउंड 300, 350, 400, और बच्चे जिद करते हैं, और हमें तो होता था यार ये तो चाहिए ही चाहिए। बट इसमें यही है कि कंपनी यहीं से कमा रही है, तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, राइट। लेट मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। फिर देखते हैं हेस्टर बायोसेंस के अराउंड हमें बॉटम लाइन 140% की ग्रोथ है, तो वी कैन लुक एट कि यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर देखते हैं क्रॉस प्रिकॉल, तो यहाँ पे क्रॉस में देखेंगे सीवी साइड एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। इवन दो आप बालकृष्ण इंडस्ट्री के रिजल्ट देखेंगे तो उनकी कॉन कॉल आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दे वर सेइंग कि दे आर नाउ गोइंग टू इन सीवी साइड, जहाँ पर दे विल कैटर प्रीमियम पीवी करेंगे एंड सीवी कैटर करेंगे।
तो वहाँ पर देखना है कि मार्केट नए मार्केट में कैसे करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये देखने की है कि जो ट्रैक्टर साइड वाले में थे वो सीवी में क्यों आ रहे हैं। इट मीन्स सीवी में कुछ हो रहा है। लुक एट जेके टायर्स, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो रहा है टेक्निकली, बट फंडामेंटली ये चेंजेस हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं निप्पॉन लाइफ एएमसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आज मैं अपने रिसर्च टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि ये निप्पॉन लाइफ में कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ पे आप देखिए, तो दिस इज़ अ निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ट। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज़ अ ईएमए लाइन, 30 वीकली ईएमए, सिंपल। You can check ki this line is comparing from Nifty 500, right? And since last 11 September 2023, this business is showing the strength. यार कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा होगा ना कि ऐसा क्या हो रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू कंपनी पेज एंड देखते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है क्या। एंड आई विल क्लिक ऑन दिस कस्टम इंडेक्स बना लेते हैं। तो क्या होगा कि भाई मैंने एक स्टॉक दिख लिया, अब मुझे आप पूरी इंडस्ट्री बता दो, पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो आप ऐसे भी नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉपर एक इंडस्ट्री मिल गई, कस्टम इंडेक्स मिल गई, वहाँ से आना चाहता हूँ। तो आई विल मेक माई इंडेक्स, आई होप मेरी लिमिट इसमें रीच ना हो क्योंकि मेरी इतनी सारी कस्टम इंडेक्स उसमें रहती है। बट आई विल मेक फाइनेंस एएमसी इंडेक्स। 8 स्टॉक्स हैं, ये इंडेक्स क्रिएट हो गई है। लेट्स गो टू कस्टम इंडेक्स, फाइनेंस एएमसी इंडेक्स, राइट। तो फाइनेंस एएमसी इंडेक्स में भी देखेंगे तो अगर आप देखिए पूरी इंडस्ट्री ही रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ से 2023 से। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस आई थी। ये कौन सा पीरियड है, 10th नवंबर 2025 से लेके अराउंड 29 दिसंबर 2025 का। बट ओवरऑल इट्स क्वाइट गुड यार। मतलब अगर आप इसको किसी भी और कस्टम इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो बहुत अजीब चीज दिखेगी आपको। देखिए, तो अब क्या करते हैं आप, प्लीज फोकस ऑन द राइट साइड ऑफ दिस स्क्रीन, जहाँ पर आप देखेंगे दैट से, अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यू विल फाइंड आउट ऑल प्री बिल्ड कस्टम इंडेक्स एंड जो आपने बनाई है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे कंपैरिजन करने की क्या कोशिश कर रहा था कि आप यहाँ पर एक बार डायग्नोस्टिक क्लिक करके देखिए। तो अब आप देखिए डायग्नोस्टिक इंडेक्स देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओके, दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, बट समहाउ दिस इज अ फेज जहाँ पर रिलेटिव वीकनेस आ गई। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल इंडेक्स। तो आपको सामने की चार्ट में पेन दिख रहा होगा, बट एक बार आप इंडस्ट्री का चार्ट देखिए। तो इंडस्ट्री में यहाँ से आपको 3rd नवंबर से वीकनेस देखने को मिल रही है। फिर लेट्स से अगर आप पेपर देखते हैं, तो आप पेपर में भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव वीकनेस है। तो इसीलिए मुझे फाइनेंस एएमसी इंडस्ट्री इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है कि भाई आप ये कंपैरिजन देखिए। अब सिंस लास्ट 2023 सितंबर, दिस इंडेक्स इज शोइंग द स्ट्रेंथ, राइट। तो अब यहाँ पे मैं बिज़नेस भी पढ़ के देखूँगा। भाई मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि निप्पॉन में क्या हो रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोल्ड सिल्वर की वैल्यू है वहाँ पे जो एयूएम ग्रोथ हो रही है, या फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे अगर आप कैनरा रोबेको की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एसआईपी ग्रोथ में कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट दिए उन्होंने। या फिर मैं निप्पॉन की एक बार देखना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो सब चीज़ को पढ़ के मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझ पाऊँ कि ये ट्रेंड क्या हो रहा है। देखिए, आप प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते कि भाई ओके गोल्ड यहाँ पर टॉप बनाएगा, लेट्स से फाइनेंस एएमसी, तो ये तो ज़िंदगी भर ऊपर जाएगी। बट आप जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ओके, दिस कुड बी द रीज़न फॉर इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट। फिर हम अपनी प्रेज़ेंटेशन में वापस चलते हैं। फिर देखते हैं टीडी पावर के रिज़ल्ट्स में। टीडी पावर में भी देखेंगे गाइडेंस उन्होंने अपसाइड रिवाइज़ करी। टीडी पावर में वैल्यूएशन तो स्ट्रेच थी, बट ये हुआ कि देखिए दिस थिंग वी हैव लर्न्ड फ्रॉम विलियम ओ'नील की देखिए अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे आते जाएँगे, तो द चार्ट विल कीप मेकिंग स्टेज 2 एंड कीप मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। एंड द अपोजिट थिंग इज़ कि एक क्वार्टर बुरा चाहिए आपको फ्रॉम कमिंग फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3। तो एक बार देखते हैं टीडी पावर, तो आपको क्या दिखेगा? ओके, अब आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखिए एक बार। कुछ मत देखिए, सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखेंगे। तो सिंस 29th मार्च 2021, दिस कंपनी इज शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट निफ्टी 500। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि आई बिलीव नेक्स्ट वीक अगर ऐसे ही इसमें रन अप रहा तो उसका वी स्टॉप भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। फिर हम चलते हैं वापस, देखते हैं जारो इंस्टीट्यूट के अराउंड 38% की टॉप लाइन आई थी। इवन दो क्रिजैक के नंबर भी देखने वाले थे, तो क्रिजैक, जारो जो भी न्यू एज बिजनेस है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सो दिस इज अ क्वेश्चन वी रिसीव ऑन ईमेल कि भाई आप हमें ये बताओ कि रीसेंट बिजनेस जो भी हमारे आईपीओ में आए हैं उनकी कैसे स्कैनिंग करनी है। So this is quite easy. Even we have made their pre-built index, pre-built custom scan also. बट देखिए अब हम साथ में बनेंगे क्योंकि हम वीडियो कर रहे हैं, तो आई विल क्लिक ऑन लिस्टेड डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लिस्टेड डेज कितने से पहले हैं। सो लेट्स से मान लीजिए
आपको वो स्टॉक्स चाहिए जो लास्ट 500 डेज़ में कभी भी लिस्ट हुए हैं, राइट? तो मैं क्या करूँगा लेस देन इक्वल टू इसको 500 कर देता हूँ। सो ऑल बिज़नेस लिस्टेड इन लास्ट 500 डेज़ विल कम हियर। अब आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल लेटेस्ट टू लास्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से शैडोफैक्स का अभी लिस्ट हुआ है तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। लेट्स से केएसएच इंटरनेशनल है वो दिख सकता है आपको यहाँ पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पार्क मीडिया वर्ल्ड भी है तो उसकी मैं कॉन कॉल भी पढ़ रहा था तो इंटरेस्टिंग है। ये दिल्ली और गुड़गांव वाली साइड में इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर ये बेड का भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इवन दो ऑक्यूपेंसी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है इनका यहाँ पे। तो ये देखने वाला होगा एंड इसका मार्केट कैप कितना है? अराउंड 6636 करोड़ तो अभी छोटा ही है। इवन तो आप नेफ्रो केयर देखेंगे, ये बिज़नेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फुल्ली फोकस्ड ऑन द नेफ्रो केयर मतलब इसको मैं और पढ़ना चाहूँगा। आई थिंक इस पे थोड़ा-सा डीप डाइव भी कर सकते हैं कि जो ऐसे नीश बिज़नेस आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको फिजिक्स वाला दिखता है, पाइन लैब्स दिखता है। पाइन लैब्स के भी इंटरेस्टिंग नंबर थे। आई थिंक दिस क्वार्टर दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल। ओके हाँ, दिस क्वार्टर दे हैव मेड 42 करोड़ प्रॉफिट्स। अच्छा यहाँ पे अर्बन कंपनी भी होगा आई गेस। तो अर्बन कंपनी का श लेटर टू द शेयर होल्डर जो होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पर उन्होंने जो की वेरिएबल्स बताए थे, जो इंस्टा हेल्प वाली चीज़ बताई थी कि हाउ दे आर फाइंडेड दिस व्हाइट स्पेस जहाँ पे जो आपकी हाउस हेल्प आते हैं, छुट्टी वाले टाइम में आप कैसे इंस्टा हेल्प को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने आई गेस एयर वाटर प्यूरीफायर को भी एक ब्रांच में डाला है, नेटिव करके जो उनकी ब्रांड नेम है, उसके अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर सिंपली हम देखते हैं ब्लू स्टोन के नंबर्स देखिए, ब्लू स्टोन में इंटरेस्टिंग है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स अभी पढ़ा नहीं है बट लेट्स से विल रीड इट। फिर आप देखेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखेंगे कि हाउ दे आर डूइंग। इंडी क्यूब देखेंगे फॉर कोवर्किंग स्पेसेस। तो ये सब बिज़नेस है, अराउंड 135 बिज़नेसेस हैं, तो ऑल दीज़ आर बिज़नेस लिस्टेड इन लास्ट 500 डेज़। नाउ यू कैन रन द फंडामेंटल स्कैन, टेक्निकल स्कैन और रिलेटिव स्कैन भी स्कैन यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर हम चलते हैं वापस एंड देखते हैं ईटीएफ स्कैनिंग। या सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा अभी तक आप स्टॉक स्कैन में आपने कस्टम इंडेक्स यूज़ करी, राइट? आपने स्कैन्स यूज़ करे फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर स्टॉक्स। बट आई थिंक आप ईटीएफ स्कैनिंग शायद यूज़ नहीं कर रहे होंगे एंड इसके बाद एक और पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप ईटीएफ स्कैनिंग भी कर सकते हैं। तो ईटीएफ में आप इवन दो इंडेक्स लेवल पे आप पी भी पी अलर्ट भी लगा सकते हैं बट ईटीएफ स्कैनिंग कैसे करनी है? एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये मतलब हमने पोल रन किया था। मैं अगर आपको अपनी टेलीग्राम पे एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो येस हियर तो यहाँ पर हमने पोल रन किया था एंड वी फाइंड आउट कि 86% लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ कैन यू यूज दिस एटीएफ स्कैनिंग। तो ठीक है अब एक बार साथ में यूज करते हैं। तो अब देखिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर डाउट्स आता है कि ये सर आपने सिर्फ फटाफट फटाफट कैसे कर दिया। तो फर्स्ट डिलीट द मार्केट कैप फिल्टर। ओके द स्टेप वन इज क्लियर। क्लियर द मार्केट कैप फिल्टर। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस टाइप बटन यू विल सी द ईटीएफ। ईटीएफ पे क्लिक करिए। अब आपको क्या होगा यहाँ पर ईटीएफ में टेक्निकल नंबर्स ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल नंबर्स इंटीग्रेटेड नहीं है। तो आप क्या करिए यहाँ पे टेक्निकल फिल्टर्स लगा दिए। लेट्स से 52 वीक हाई डिस्टेंस आप लेट्स से डालना चाहते हैं भाई रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी नहीं ओके रिटर्न्स डालना चाहते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर लेट्स से 1 ईयर, फॉर लेट्स से 6 मंथ। ओके अब आप क्या करेंगे यू कैन सॉर्ट इट विथ 52 वीक हाई डिस्टेंस। तो आपको क्या दिखेगा द ऑब्वियस आंसर कि भाई अभी 52 वीक हाई के पास सबसे ज़्यादा कौन है। यू विल फाइंड दिस सिल्वर सीटीएफ्स। फिर अच्छा सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है। यू विल फाइंड लेट्स से देखिए इसमें 52 वीक हाई डिस्टेंस एडलवाइज निफ्टी बैंक आपको दिख रहा है अराउंड 3% अवे है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि 52 वीक हाई डिस्टेंस से आप सॉर्ट कर सकते हैं। इवन थो यू कैन सेट द अलर्ट्स एज वेल कि भाई मुझे लेट्स से मान लीजिए अब यहाँ पे मैं करूँगा सिंपल इसको एक बार पूरा लोड कर लेता हूँ। आप स्क्रॉल करेंगे नाउ आई विल सर्च लेट्स से निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके सो अब यहाँ पर मेरे पास कुछ निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ्स हैं एंड यहाँ पर मान लीजिए मैं एक अलर्ट डालना चाहता हूँ कि वेन एवर द 52 वीक हाई डिस्टेंस केम बिलो 2% और केम लेट्स से ये 52 हाई डिस्टेंस ग्रेटर देन 20% हो जाती है तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। तो व्हाट यू विल डू इज कि यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे एंड अलर्ट सेक्शन पे जाके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मतलब आपको दोनों वे बताऊंगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। अब यहाँ पर आपको ईटीएफ मिल जाएंगे सब। लेट्स से मान लीजिए आपने ईटीएफ डाल दिया एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए 52 वीक हाई डिस्टेंस लेट्स से ग्रेटर देन 20%। तो जब भी ग्रेटर देन 20% हो गया आपके पास अलर्ट आ जाएगा अलर्ट फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50। आपने इसको क्रिएट कर दिया यहाँ पर आपको ये अलर्ट सेट हो गया, राइट? तो आप ऐसे इसकी एटीएफ स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्कैन को हमेशा एक सेव रखता हूँ तो वो मेरे दूसरे अकाउंट में सेव होगा। बट यहाँ पर क्या करा मैंने इसको सिंपली टाइप पे जाके ईटीएफ में क्लिक करा एंड
यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगा दिया कि भाई रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 कि आप मुझे वो ईटीएफ दे दो जो लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा हो बाय ग्रेटर देन 4%। तो मेरे पास 64 ईटीएफ्स आ गए। यहाँ पर मेरे पास मेटल ईटीएफ भी आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ विद द नेम ऑफ ईटीएफ स्कैन्स। अब यहाँ पे इसका आप अलर्ट भी ऑन कर सकते हैं, सो व्हेनेवर ईटीएफ इसमें कोई आता है या डिलीट होता है तो आपके पास भी मेल आ जाएगा, राइट? फिर हम चलते हैं यहाँ पे पी अलर्ट्स फॉर इंडेक्स। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टैट्स वी रिसीव फ्रॉम आवर टेलीग्राम पोल कि 78% यूजर्स को नहीं पता है कि यू कैन सेट द पी अलर्ट्स एज वेल। सो एक बार हम गूगल सर्च मारते हैं तो यहाँ पे हमें इश्मुए भैया ने निफ्टी 50 इंडेक्स चीज़ वाली एक चीज़ बताई थी, राइट? इसको देखते हैं कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स मीटर बताया था। एक बार सर्च करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स मीटर नहीं, ये था निफ्टी 50 पी इंडेक्स एसओआईसी, या दिस वन। तो अभी देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करा था, आई एम शेयरिंग विद यू वंस अगेन कि क्या होता है। व्हेनेवर द पीस गोज अबव 23 इट कंसीडर्ड एज वेरी एक्सपेंसिव, व्हेनेवर इट इज अराउंड 22 23 इट कंसीडर्ड एज अबव एवरेज, whenever it is at around 20 to 22 it's considered as average, when it is below 19 it's considered as below average, and when it's around 18 it's considered as cheap। अब आप क्या करिए, अब सिंपली ये तो आपने पढ़ लिया, ये आपने थ्योरेटिकल चीज़ देख ली। अच्छा, इसको अप्लाई करके तो देखें कि निफ्टी 50 का अभी क्या पी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 का पी मिलता है। ओके, तो हमें क्या पढ़ाया था भाई कि 22 का पी तो एवरेज होता है। चलिए भाई, मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे कि जब भी इसका पी 19 है मुझे अलर्ट दे देना, ठीक है? तो यू विल क्लिक ऑन हेयर पी लेस देन और इक्वल टू 19 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निफ्टी 50 पी लमसम अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड इसको मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ यू कैन क्रिएट दिस सिंपल थिंग फॉर पीबी एज वेल। सो मान लीजिए आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं, तो निफ्टी बैंक में आप देखेंगे इसका प्राइस टू बुक अभी 2 का है, 2.20 का है। बट अगर मैं 5 ईयर का देखना चाहूँ तो 5 ईयर में यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइस टू बुक, यस हियर। तो यू विल फाइंड आउट कि भाई ये तो ट्रेड अराउंड 2.7 पे भी करता था, 3 पे भी करता था। अब आप उसको मान लीजिए एक अलर्ट लगाना चाहते हैं, बैंक निफ्टी पीबी अलर्ट फॉर लेस देन 2, एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2। अब क्रिएट आपने कर दिया, तो जब भी इससे कम आएगा यू कैन यूज़ दिस और आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा अगर आपको, आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत सारे अगर फीचर्स यूज़ करने हैं तो देयर आर 2 प्लान्स अवेलेबल, देयर इज़ प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस। यू कैन चूज़ एनी एंड देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स, यू कैन यूज़ एसओआईसी ट्राइब 10 फॉर द डिस्काउंट्स, राइट? फिर हम चलते हैं ईटीएफ पी अलर्ट्स हो गए, फिर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग स्कैन्स। सो दिस इज़ अ थिंग, ये भी हमें पोल में पता चला कि शेयर होल्डिंग स्कैन्स मतलब आपको उस इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार शेयर होल्डिंग स्कैन बनाते हैं साथ में एंड देखते हैं कि इसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, शेयर होल्डिंग स्कैन एंड आई एम मेकिंग न्यू स्कैन, जहाँ पर मैं ये डालना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो भी मेरे फेवरेट इन्वेस्टर्स हैं या फिर फेवरेट इन्वेस्टर्स या फंड, उन सबके नाम डाल देता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पर हम डालना शुरू करते हैं। लेट्स से आई विल टाइप ओल्ड ब्रिज, यहाँ पे लेट्स से डाल देते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टाटा म्यूचुअल फंड्स यू कैन क्लिक हियर। लेट्स से मान लीजिए आप अबाकस डालना चाहते हैं, आप वो डाल सकते हैं। फिर लेट्स से यहाँ पर आप कोई सुपर इन्वेस्टर डालना चाहते हैं, आप उनका नाम डाल सकते हैं, आशीष। फिर लेट्स से मान लीजिए आप ये डालना चाहते हैं, आपने ऐड ऑल कर दिया। नाउ द टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि यहाँ पर आप बल्क ब्लॉक डील्स देख सकते हैं कि रीसेंट बल्क ब्लॉक डील कहाँ हुई है, आपके जो फेवरेट इन्वेस्टर थे। तो यू विल फाइंड आउट कि भाई हमने कोई टाटा म्यूचुअल फंड करके एक सेव किया था जहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल्स में इनकी बल्क ब्लॉक डील हुई है अराउंड 50 करोड़ की। फिर देखते हैं अबाकास सेव किया था जहाँ पे ईएफसी में डील हुई है। फिर देखते हैं अबाकस की फंड में एसजी मार्ट में भी डील हुई थी। फिर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड आई हैव क्लिक ऑन द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग। तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग जहाँ पर भी चेंज हुआ है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पर देखेंगे कि तेगा इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंजेस हैं क्या? अच्छा, टाटा स्मॉल कैप ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, राइट? एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यू कैन सेव दिस स्कैन एंड जस्ट क्लिक ऑन सेट अलर्ट्स ऑन। So whenever there is a change from your favorite investor in this shareholding scan, you will receive a detailed table in your email, राइट? सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड एंड कस्टम इंडेक्स स्कैनिंग। सो मतलब यहाँ पर 2 चीज़ दिखेंगे, कस्टम इंडेक्स स्कैनिंग और मंथ एंड स्कैनिंग।
तो आप देखते हैं कि वी आर आई थिंक दिस इज़ 30th जनवरी एंड आप लेट्स से मान लीजिए 30th जनवरी की जगह इसको फ़रवरी के एंड में देख रहे होंगे या मार्च के एंड में देख रहे होंगे या फिर फ़रवरी की शुरुआत में देख रहे होंगे। तो एक चीज़ सेम रहेगी कि भई मुझे पूरे मंथ्स में आप वो बता दो कि इस मंथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किन बिज़नेस में थी। तो ये कॉमन चीज़ आपको ट्विटर पे बहुत देखने को मिलेगी कि देयर यू विल फाइंड कि बहुत सारी पोस्ट आएँगी कि दिस स्टॉक इज़ शोन रिलेटिव स्ट्रेंथ सिंस 1 मंथ, दिस स्टॉक्स हिटिंग न्यू 52 वीक हाई। तो ये सब चीज़ें जब आप जाएँगे तो हाउ यू कैन मेक दिस इन सिंपल वे इन योर स्कैन्स, राइट? सो आप सिंपली स्टॉक स्कैन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे टेक्निकल स्केल रेडीमेड बने हुए हैं। मतलब मैं अभी कुछ भी स्कैन नहीं बनाऊँगा तो आप कहेंगे कि भैया आप तो हमेशा नए स्कैन्स बना देते हो, रेडीमेड नहीं दिखाते हो। तो अब मैं आपको सिर्फ रेडीमेड स्कैन्स दिखा रहा हूँ। So you will find out monthly trend twist. What this monthly trend twist tell us? This can tell us कि where the V stop monthly just became positive from negative territory. So let's say I will click on CMAC Industries, CMAC Limited. यहाँ पर अगर आप शिपिंग देखेंगे, लेट्स से एक बार हम मार्केट स्कैन में जाते हैं तो शिपिंग का आप देखेंगे आउट परफॉर्मिंग स्टेज आ चुका है एंड आउट परफॉर्मिंग स्टेज में CMAC इज ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग, तो 90 का स्कोर मिला हुआ है, राइट? फिर मूविंग बैक टू आवर स्कैन्स एंड विल क्लिक ऑन मंथली ट्रेंड ट्विस्ट। यू विल क्लिक ऑन दिस। अब आप यहाँ पे चार्ट में एक बार मंथली क्लिक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सिंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ से इसका वी स्टॉप नेगेटिव था, एट जस्ट इसका वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। इन द सिमिलर वे वीकली में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका वी स्टॉप नेगेटिव था एंड इट जस्ट बिकम पॉजिटिव। एंड देखिए द थिंग्स कोलाइड विथ आर एस ऑल्सो। अब आप आर एस में देखिए दिस इज द टाइम जहाँ पर इसमें रिलेटिव वीकनेस थी एंड यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आनी चालू हो गई, राइट? तो दिस इज अ वन बिजनेस जो मैंने यहाँ पे फिल्टर करके देखा। लेट्स से आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ऑयल इंडिया, मतलब मैं तो सिर्फ एक स्कैनिंग करके देख रहा हूँ तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ओके मंथली चार्ट में देखते हैं। तो दिस इज अ टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मंथ से इसका वी स्टॉप नेगेटिव था एंड जस्ट नाउ इसका वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अच्छा वीकली में तो पहले से ही हो रखा था विद अ 6.5 करोड़ वॉल्यूम। एंड ये तो हो गया आपका कि मंथली स्कैनिंग आपने करी फॉर जहाँ पर जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू डू अ स्कैनिंग बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस मंथ ओनली, तो आप कैसे करेंगे? यू विल क्लिक ऑन दिस एंड आप एक स्कैन बनाएंगे जिसका नाम होगा रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ एंड इसको आप लिख देते हैं लेट्स से 4। अच्छा और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ हो साथ में 52 वीक हाई डिस्टेंस के पास भी हो, ओके? तो आई विल क्लिक ऑन 52 वीक हाई डिस्टेंस एंड इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 15। हाँ, मैं क्लिक ऑन रन स्कैन तो मेरे पास 149 बिजनेस आ जाते हैं। अब सिंपली देखिए द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स हियर। यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसको नाम दूँगा मंथ एंड स्कैनिंग। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव एंड आप क्या करेंगे सिंपली अपने चार्ट्स पे जाइए और देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेव कस्टम स्कैन सेव स्कैन मिल जाएँगे। अब आप यहाँ पे जाइए सिंपली अपनी कीबोर्ड की की से नाउ यू कैन व्यू 100 500 चार्ट इन सिंगल व्यू। अब होता क्या है मतलब लास्ट 2 वीक बैक्स हमने हिमांशु जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने एक लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग दी कि भाई मैं तो दिन के शुरुआत में और रात के एंड में बैठता हूँ 400-500 चार्ट देखता हूँ, मेरी तो आई ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है। अच्छा क्या आई ट्रेनिंग हमारी हो रखी है? तो आप देखिए यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं एंड यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करूँगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि अच्छा कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है? तो ओके लेट्स मूव टू कृष्णा डिफेंस। यहाँ पे दिखता है अर्ली स्टेज 2। ओके डीडी पावर में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है बट यहाँ पे दिखता है स्टेज 2 था बट कंसोलिडेशन हो गया। ओके एमटार देखते हैं यहाँ पे स्टेज 2 दिख रहा है। सुंदर फास्टनर्स में स्टेज 4 दिख रहा है, ये देखिए पूरा स्टेज 4 है। वी गार्ड देखते हैं यहाँ पर एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, वी स्टॉप वीकली पॉजिटिव हुआ है। ओके सिंपल फॉर शारदा कॉपकैम 1.1 करोड़ के वॉल्यूम के साथ वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। बजाज कंज्यूमर केयर में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए यहाँ से रिलेटिव वीकनेस थी। 1 सितंबर 2025 के बाद यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है। फिर देखते हैं औरबिंदो फार्मा में देखेंगे यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। एबी इंफ्राबेल में देखेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, यहाँ पर स्टेज 2 था बट यहाँ पर स्टेज 3 कंसोलिडेशन हो गया। फिर देखते हैं जीवन में आपको स्टेज 2 दिखेगा इवन दो आई थिंक दिस इज़ ऑल टाइम हाई, या ओके दिस इज़ एट ऑल टाइम हाई। फिर देखते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक की कस्टम इंडेक्स बना के देंगे तो वहाँ पर आपको आरएस दिखेगी। फिर पार्क हॉस्पिटल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेटेड स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट? तो आप ऐसे पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं 160 150 500 चार्ट्स की एंड आप मुझे बताइएगा कि ये इंटरेस्टिंग लगता है क्या आपको? एंड यहाँ पर आप इसकी इंडस्ट्री भी देख सकते हैं, राइट? तो वी हैव एडेड इंडस्ट्री ऑल्सो, तो इंडस्ट्री वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं
कि भाई मेरे पास सीवी फाइनेंस में कितने बिज़नेस आ रहे हैं। लेट्स से मेरे पास टायर्स एंड ट्यूब्स में जेके टायर आ रहा है यहाँ पे। जैसे हमने क्या करा था, एक मैं आपको ट्विटर पोस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर हमने 2 फीचर को इंटीग्रेट करके एक स्कैनिंग करी। तो दिस इज़ द पोस्ट हियर या सो दिस बिज़नेस स्टार्टेड कमिंग इन आवर प्री-बिल्ट स्कैन्स और ये मैंने सेव स्कैन कुछ आप लोगों के साथ ही बनाया है। सो जिन लोगों ने भी मेरे साथ ये बनाया था मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और कुछ बहुत अच्छे-अच्छे नाम भी रखे थे हमने, द फास्ट ग्रोवर्स, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वीक इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्मॉल कैप, टेक्नो फंडा स्कैन, ये सब हमने स्कैन्स खुद बनाए थे। सो बिज़नेस स्टार्टेड कमिंग इन दिस, मेरे पास स्क्रीन हुआ, फिर मैंने क्या करा कि एक बार अच्छा, एक देखते हैं कि बिज़नेस में क्या हो रहा है। So the interesting part is since last 3 quarters, retail shareholding decreased from 27.36% to 23.85. But the FI holding from 15.94 increased to 16.93, almost 1%. And the DI is also 6.15 to 7.50. And the similar way, promoter holding भी 50.55 से 51.72 गई। तो जो पीक शेयर होल्डिंग रिटेल शेयर होल्डिंग थी 3,58,000 की, इट्स केम डाउन टू 2,88,000। सो ये होती है स्कैनिंग। ये आपने सिंपल स्कैनिंग करी कैसे कि ओके मैंने एक टेक्निकल स्कैन बनाया, मैंने स्कैन सब सेव कर लिए, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग बिजनेसेस, राइट। फिर हमने स्मार्ट मनी मूव डिस्कस किया। अच्छा, स्मार्ट मनी मूव्स में ये एक स्कैनिंग और है जो मैंने जहाँ से जेके टायर भी कैच करने की कोशिश करी थी। एक बार हम साथ में स्कैन बनाते हैं। आई विल क्लिक ऑन द स्टॉक स्कैन्स, क्रिएट न्यू स्कैन्स एंड यू विल मेक दिस कि भाई लेटेस्ट रिटेल शेयर होल्डिंग, ओके चेंज इन लेटेस्ट रिटेल में। अच्छा, जहाँ पर रिटेल ने 1% ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है एंड आई विल क्लिक ऑन अनाउंसमेंट लेटेस्ट शेयर होल्डिंग की Q3 के सब यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ा हुआ है। ओके सो लेट्स लुक एट मार्क्सन्स फार्मा में अराउंड 8% रिटेल होल्डिंग बढ़ी है। ओके, आरबीए में 6.64 बढ़ी है, इंटरेस्टिंग। एंड देखेंगे ईपैक प्रीफैब में अराउंड 5.76% की रिटेल होल्डिंग चेंज हुई है। ओके, प्रादीप फॉस्फेट में 4.29% की हुई है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्कैन को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जहाँ पर DII प्लस FII, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि DII ने 2% घटाया और FII ने 4% बढ़ाया, बट माय यूज केस इज कि भाई दोनों ने मिलके कोलैबोरेटिवली 3% कहाँ पे बढ़ाया था स्टेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आस्क ऑटोमोटिव में DIs ने स्टेक बढ़ाया बाय 4%। लेट्स से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बढ़ाया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे उज्जीवन में भी सिमिलर केस देखने को मिलेगा। एंड लेट्स से एमटार में भी आपको देखेंगे FIDS ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। लेट्स क्लिक ऑन शेयर होल्डिंग। तो ये विल फाइंड आउट कि एक बार जब पीक लगा था रिटेल शेयर होल्डिंग का 39.87 जून 2024, जहाँ पे 3,35,000 रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए थे। नाउ दिस केम डाउन टू 27% ऑफ रिटेल होल्डिंग and number of shareholders came down to 2,18,000. इन द सिमिलर वे FIA होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे 7.75 की 12.24 हो गई एंड DIA होल्डिंग्स 15.96 से 29.96 हो गई, राइट। ये एक सिंपल स्कैन था, मुझे 3 चीज़ क्लियर हो गई, राइट। सो अब हम चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। एंड वीडियो के एंड की तरफ जाने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि मार्केट स्कैन में कौन से इंटरेस्टिंग बिजनेस आ रहे हैं। तो ये टेक्निकल पार्ट आपका कवर करेगा, आपको फंडामेंटल बस सिर्फ पढ़ना रह जाएगा, राइट। तो एक बार हम मार्केट स्कैन में चलते हैं, क्लिक ऑन मार्केट स्कैन्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग वाली कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। ओके, शिपिंग इंडस्ट्रीज आ रही है यहाँ पे। फिर एक बार हम देखते हैं ऑटो एंक्स में सीवी में क्या आ रहा है, अशोक लीलैंड, GNA एक्सेल्स, जमुना ऑटो आ रहा है। ओके, जमुना ऑटो का एक बार चार्ट देखते हैं। ओके, दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक इसका बेयर देखते हैं, ब्रेकआउट होने वाला था बट यहाँ पे पुल बैक हो गया। अब यहाँ पर जरूर वॉच आउट करिएगा कि इसके बाद क्या फिर से पुल बैक होता है क्या इसका। फिर देखते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कंसोलिडेटिंग में आ रहा है, बट दिस इज द थिंग कि यहाँ पर इसका 52 वीक लगा था एंड नाउ दिस केम टू स्क्वाट मारा इसने यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पर बैंक्स PSU में रैली आपको देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक दिस कमिंग इन वेरियस स्कैन। आई थिंक अगर इसका कंपनी पेज पे जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हमारे सेव्ड इंडेक्स में कितने सारे में आ रहे हैं एंड प्री बिल्ड में कितने में आ रहे हैं। फिर लेट्स से एक बार मैं देखता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आई गेस हमारे टेक्निकल स्कैन्स में आ रहा हो, या यह तो बहुत सारे स्कैन्स में आ रहे हैं, राइट। सो ये स्कैनिंग आप कर सकते हैं। टेक्निकली आप देख सकते हैं कि द इंडस्ट्रीज विच आर हैविंग अ हाईएस्ट स्कोर, इट मींस जो नियर टू इट्स 52 वीक हाई है, जो स्ट्रेंथ दिखा रही है। एंड नाउ यू कैन डू इट्स फंडामेंटल स्कैनिंग, राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जो हमारा वीडियो एंडिंग का रिचुअल है, वी विल कवर वन वर्स ऑफ द वीक। सो दिस वर्स ऑफ द वीक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग।
एंड यहाँ पे क्या है, लर्निंग क्या है, इसको हम साथ में पढ़ते हैं कि अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय द innocent flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. ये मतलब अब तो ऐसा लगता है बुल मार्केट में तो कुछ वर्ड्स लगते थे कि ठीक है, आपने डाल दिए हैं, बट बेयर मार्केट में एक-एक वर्ड्स को अगर आप थोड़ा-सा इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो फिट बैठता है यहाँ पे। तो ये भी बड़ा फिट बैठता है। मतलब ये हमारी टीम में ही डिस्कस था, तो एक हमारे डेवलपर भी हैं, तो उसमें उन्होंने मुझसे यही कहा कि यार क्या हुआ, 2 दिन की रैली आई, मैंने यहाँ पे टेक्निकल बेट्स ले ली, बट वहाँ पे पुल बैक हो गया। फिर सिमिलर केस क्या हुआ कि भई ये इंडस्ट्री वीक लग रही थी, बट हाँ, ये स्टॉक में थोड़ी-सी रैली आई या फिर थोड़ी-सी स्ट्रेंथ है, मैंने इस पे ट्रेड दिया, ये फॉल्स बैक हो गया। तो क्या है कि यू डोंट नीड टू मेक मनी एवरी टाइम, जस्ट लुक एट इंडस्ट्रीज विच आर इन रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या होगा, तो आप ना मटेरियल वर्ल्ड देखिए, अब आपसे मैं ऐसा कहूँगा कि आप विलियम ओनील, स्टैन विंस्टीन, इन सब की बुक्स की लर्निंग ली आपने कि भाई मुझे आप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री दे दो। उसके बाद आपने क्या करा, इन सब की बुक की लर्निंग्स को अप्लाई करा, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक भी देख लिया आपने वहाँ पे। तो द विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस अ लॉट इवन इन द बेयर मार्केट। बुल मार्केट में तो रहती है विनिंग प्रोबेबिलिटीज़, यहाँ पर भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। सो आई होप आपको इस वीकली वीडियो में मज़ा आया होगा। अच्छा, आपकी कोई भी लर्निंग्स है या कोई भी डाउट्स है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोज़, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।